बहुत मजा आ रहा है और खास करके हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो और एंजॉय कर रहे हैं, सारे स्टॉल्स पे देख रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर एक चीजें मिल रही है, खाने की स्टॉल भी लगा हुआ, रसोई लगा हुआ, दीदी का रसोई, बहुत ही आनंद आ रहा है मेला में। हम लोगों को नीतीश कुमार ने बहुत बढ़ावा दिया है महिलाओं को, और जब से उन्होंने हम लोग जब से घर से निकलना सीखे हैं तब से बहुत सारा हम लोगों को ज़्यादा टैलेंट भी आ गया है। स्टॉल में एक बहुत ही प्रेरणादायक, एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक ग्रामीण जीवन यानी कि आम जिंदगी के बारे में दिखाया गया है। शौचालय से लेकर के जीविका भवन, सरकारी अस्पताल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बैंक दिखाया गया है और मुर्गी पालन, ऐसे कई जो है एक मॉडल के जरिए जो जीविका भवन की जो खासियत है इस मॉडल के जरिए, इस मॉडल के बारे में दिखाया गया है कि नमस्कार, मैं हूँ सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान के सरस मेला 2024 में। जैसा आप देख सकते हैं कि सरस मेला यानी NIRDPR द्वारा आयोजित एक मेला जो कि लोगों को एक उत्साह का एक प्रतीक माना जाता है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास की जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ जमावड़ा हो रही है, लोग आ रहे हैं और काफी तादाद में जो है वो भीड़ दिखाई दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि सरस मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान यानी NIRDPR द्वारा आयोजित है। ये मेला ग्रामीण उद्यमिता, शिल्प कला और लोक संस्कृति को दिखाता है। आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से इस मेला में आप देख सकते हैं काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी उत्साह के साथ दिखाई दे रहे हैं। खासकर ठंड के मौसम में शाम में जब लोग अपने घर से निकलते हैं तो मेला जैसी जगह काफी एक अच्छी जगह मानी जा सकती है जहाँ पे लोगों का जमावड़ा हो। काफी तरीके से लोग आते हैं और छोटे स्टॉल्स में जाकर के खरीदारी करते हैं। जी हाँ, ये छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत देता है। ये मेला बहुत ही ज्यादा उन व्यापारियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए हम आपको इस मेला के अंदर लेकर के चलते हैं और यहाँ के लोगों से, जो लोग इस मेले में आए हुए हैं उनसे जुड़ते हैं और छोटे व्यापारियों से बातचीत करेंगे। आपको मेला का हम पूरा दर्शन कराएंगे, किस तरीके से सरस मेला जो है लोगों में प्रदर्शन का काम कर रही है और यहाँ के लोग किस तरीके से आनंदित हो रहे हैं। तो आइए हम इस मेला के अंदर चल करके लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताना चाहेंगे सरस मेला के बारे में कुछ? जी, सरस मेला बहुत ही बढ़िया है, ये रोचक है। हर साल जीविका द्वारा लगवाया जाता है और यहाँ हर प्रकार की वस्तुएं मिल रही हैं और सालों भर हम लोग इस मेला का इंतजार करते हैं। आप पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आते हैं? नहीं, हम तो हर साल इस मेला में आते हैं। हर साल आते हैं जी। अभी जैसे आप अंदर की ओर आए तो आप पहले भी आए हैं इस मेला में? नहीं, मैं तो 2-3 दिन से आ रहा हूँ। रोज आते हैं? रोज आते हैं। मजा उतना ही आ रहा है रोज? जी, रोज एक से एक बहुत सारे दूसरे स्टेट का भी स्टॉल लगा हुआ है। हर एक चीजें मिल रही है, खाने की स्टॉल भी लगा हुआ, रसोई लगा हुआ, दीदी का रसोई, बहुत ही आनंद आ रहा है मेला में। जैसा आपने सुना, तो जैसा कि आपने सुना कि आनंदित हो रहे लोग, आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप बताना चाहेंगे सरस मेला के बारे में? मैडम, सरस मेला में तो हम लोग की स्टॉल है यहाँ पे मैम। आपकी स्टॉल है मैम। मतलब कि आप क्या बेच रहे हैं? जैसे कि हम लोग गुजराती सामान बेचते हैं मैम, बेडशीट, चादर, वो सब बेचते हैं मैम। हम लोग हर साल दुकान लगाते हैं मैम। मेला बहुत अच्छा चलता है मैम। लोग आ रहे हैं आपके बहुत स्टॉल बहुत पे, बहुत खरीदारी मैम। कर रहे हैं? जी मैम, H1 में मेरी दुकान है, 46 नंबर मैम। तो लोगों के साथ हम छोटे व्यापारियों से भी बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि इस मेले की खासियत आखिर बढ़ाई कैसे जा रही है। आप कुछ बताएंगे मेले के बारे में? आप बता दीजिए, आप आई हैं मेले में, काफी खुश नजर आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया। घूम लिया? हाँ, सब घूम लिए। मेला में बहुत चीज खाए भी, देखे भी। महिलाओं के लिए मजा आया। शॉपिंग जो है ना बहुत ही एक अहम चीज माना जाता है। ये मेला तो काफी कुछ आपको यहाँ खरीदने का मौका मिला होगा। क्या क्या खरीदारी की है अभी तक? हम लोग कपड़ा किने हैं, सूट का कपड़ा किने हैं और खरीदे हैं, मैट वगैरह बिक रहा है, वो सब कालीन खींचे। हाँ, बहुत अच्छा आइटम सब लगाए हुए हैं। तो आप दोनों आई हैं या अपने परिवार के साथ आई? नहीं, बहुत सारी दोस्त लोग हैं। दोस्तों के साथ आई हैं। शॉपिंग करने अक्सर दोस्तों के साथ ही जाना चाहिए। हाँ, दोस्तों के साथ मजा आता है। अब परिवार के साथ ही मत लो यहाँ अपने मर्जी से हम लोग। हाँ, तो जैसा कि आपने सुना कि महिलाओं के लिए ये मेला जो है एक जरिया बनता है दोस्तों से जुड़ने का। तो मेले में जुड़े लोगों के बाद अब हम स्टॉल्स की बारी चुनते हैं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जीविका यानी ग्रामीण विकास विभाग बिहार। आइए हम जुड़ते हैं इस स्टॉल से और जानते हैं इस स्टॉल की क्या खासियत है। जैसा आप देख सकते हैं कि स्टॉल में एक बहुत ही
प्रेरणादायक, एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक ग्रामीण जीवन यानी कि आम जिंदगी के बारे में दिखाया गया है। शौचालय से लेकर के जीविका भवन, सरकारी अस्पताल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बैंक दिखाया गया है और मुर्गी पालन, ऐसे कई जो है एक मॉडल के जरिए जो जीविका भवन की जो खासियत है, इस मॉडल के जरिए इस मॉडल के बारे में दिखाया गया है कि किस तरीके से आके जो बिहार में विकास की बात करते हैं, बिहार विकास किस जरिए से होना चाहिए। बिहार में विकास के लिए आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी साफ तरीके से दिखाया गया है कि ग्रामीण विकास की क्या रास्ते हो सकती है। ग्रामीण विकास के जरिए इस मॉडल का जो एक थीम जो चुना गया है जीविका भवन, और हम बात करेंगे यहाँ के मॉडल के इस स्टॉल के लोगों से कि आखिर इस मॉडल और यानी कि जीविका भवन से इनका क्या कुछ कहना हो। देखिए, जो मॉडल प्रदर्शित किया गया है, एक बिहार के प्रदेशों में जो भी हमारे गांव पंचायत है उनकी एक परिकल्पना को यहाँ प्रदर्शित किया गया कि हमारे गांव में का जो एक गांव है वो कितना, उसमें कौन कौन सी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ पर नर्सरी होनी चाहिए, वहाँ पर स्कूल होना चाहिए, वहाँ पर खेती बाड़ी होनी चाहिए, वहाँ पर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए। कुल मिलाकर इन्हीं चीज़ों को इस मॉडल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, जैसा हम देख सकते हैं कि आजकल डेवलपमेंट का मतलब होता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। आपने जीविका भवन के जरिए ग्रामीण स्तर की डेवलपमेंट की बात कही है, तो लगता है कि लोग आपसे जुड़ेंगे, इस मॉडल से जुड़ेंगे ग्रामीण विकास को लेकर। जी बिल्कुल, ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशन में हर जीविका के जितने भी ग्राम संगठन है, तो एक ग्राम संगठन भवन की भी परिकल्पना की गई है और कई जिलों में ग्राम संगठन तो बन भी गए हैं और कई जिलों में बनने की प्रक्रिया में है। तो इन ग्राम संगठनों के माध्यम से गांव के विकास की भी रूपरेखा तय की जाएगी। जीविका के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जिससे लोग आपसे जुड़े? जीविका के बिना आज बिहार की परिकल्पना करना भी व्यर्थ है। जीविका बड़े पैमाने पर गांव के विकास के लिए काम करती है, गांव की महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही है, गांव की महिलाओं को स्वावलंबी बना रही है, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करा रही है। और अब तो शहरी क्षेत्र में भी जो स्वयं सहायता समूह बने हुए थे, वो अब जीविका मोड में आकर गांव और शहर दोनों के विकास की बात करेंगे। लिहाजा लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी बातों को समझेंगे। तो जैसा आपने सुना कि जीविका के जरिए एक महिलाओं को रोजगार, ग्रामीण विकास और साथ में शहरी विकास के लिए भी जीविका एक महत्वपूर्ण कदम निभा रही है। आइए हम आपको इस मेले में और भी स्टॉल्स की दर्शन कराते हैं और लोगों से जोड़ते हैं कि इस मेले में आखिर कितनी अच्छी चीजें। जैसा अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से घरेलू साज सजावट का जो ये सामान आप देख सकते हैं कि पूरे हाथ से बनाया हुआ ये चीजें हैं जो काफी आज के समय में लुप्त हो चुकी है। हमारे समाज में हैंडमेड चीजें जो है अब छुप सी गई हैं। इस जरिए से इस आप देख सकते हैं कि शिल्पग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड यानी कि दरभंगा बिहार, आपको सीधे तौर पे बिहार से जोड़ने का, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जोड़ने का ये एक मौका है। तो हम महिलाओं से बात करेंगे। आप अपने स्टॉल के बारे में क्या बताना चाहेंगी, क्या खासियत है आपकी स्टॉल की? मेरी स्टॉल की खासियत यह है जो बिहार की बनी हुई है, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग है। हम लोगों को नीतीश कुमार ने बहुत बढ़ावा दिया है महिलाओं को, और जब से उन्होंने हम लोग जब से घर से निकलना सीखे हैं तब से बहुत सारा हम लोगों को ज़्यादा टैलेंट भी आ गया है। तो इसलिए हम ये मधुबनी पेंटिंग लेकर के यहाँ शिल्पग्राम, ये जो है प्रोड्यूसर कंपनी महिला, सो हम लोग यही महिला से शुरू हुआ है जी, इसमें से जी जुड़े हुए। मधुबनी पेंटिंग काफी बिहार की एक बहुत ही ऐतिहासिक पहचान है जी। तो बताएंगे कि इस पेंटिंग की खासियत और कितना समय लगता है एक पेंटिंग तैयार करने? एक पेंटिंग जैसे एक साड़ी हो गया, एक साड़ी तैयार करने में हम लोगों को 8-10 रोज लग जाता है अकेले करने में। तो इस बिहार में सरकार आपकी कला को कितनी प्राथमिकता दे रही है, आप कुछ बताना चाहेंगी? बहुत सारा हम लोगों को प्राथमिकता दे रही है, इसीलिए ना हम लोग आगे बढ़े हैं। लोग जुड़ रहे हैं इस मेला के जरिए आपसे? हाँ, बहुत सारे जान पहचान, अनेकों तरह तरह का दीदी भाई जी सब से मिल रहे हैं हम लोग। चाहेंगे कि इस मेला के बाद भी और भी आप जैसे छोटे व्यापारियों को, खास करके महिलाओं को मौका मिले ताकि आप अपनी कला का प्रदर्शन लोगों तक पहुंचा सकें। मौका मिल भी रहा है, बार बार अनेकों दीदी को मौका मिल रहा है। ये सरस मेला जहाँ होता है वहाँ अनेकों दीदी को मौका मिलता है, कभी वो दीदी कभी वो दीदी अनेकों जगह पहुँचती है। तो जैसा कि आपने सुना कि सरस मेला सिर्फ लोगों के लिए एक उत्साह का माहौल नहीं बल्कि छोटे व्यापारियों, खासकर महिलाओं के लिए अपनी कला प्रदर्शन का, लोगों से जोड़ने का, और समाज में आज हम डेवलपमेंट की जब बात करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि हैंडमेड चीजें गुम सी हो गई है। आइए हम इस स्टॉल पे मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि हैंडमेड चीजों की महत्व और उसकी क्या पहचान बनी हुई है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? इस स्टॉल पे आपको क्या सबसे अच्छा लग रहा है? प्रीवियस कल्चर जो है, जो कि क्राफ्टिंग किया हुआ हाथ से, जो धागा से, ये सब खादी में का है। इसी के मधुबनी पेंटिंग काफी ऐतिहासिक चीज है मिथिला बिहार की। पेंटिंग, इस स्टॉल पे आपको देखने मिल रहा है, तो लग रहा है कि अभी जाकर के ये सब चीजें जो है आज की जनरेशन खास करके इस चीज में काफी खो गई। एक्चुअली ये जो जनरेशन है फिर से वही आने का जैसे कि होता है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस जो भी चीज़ है, जो कि जैसे गाने जो हो गए वो प्रीवियस हम ले रहे हैं, पहले का रीमेक कर रहे हैं। वैसे ही आजकल ये जो मॉडर्न कल्चर में जो हम लोग ये अपनाना चाह रहे हैं, कोई भी एस्थेटिक जैसे कि पेंटिंग होगा, ये सब कुछ जैसे रूम में लगाते हैं, तो एक्चुअली वो इसी कारण से है, जैसे कि वो जो खत्म नहीं है उसको फिर से न्यू जनरेशन में उसको एज मॉडर्न टाइप में हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप भी युवा है, तो खास करके जो अभी के बच्चे हैं, जनरेशनल वाइज अगर हम बात करें, तो कुछ आप बताना चाहेंगे कि ऐसे स्तर पे जुड़े और अपने ऐतिहासिक, अपने धरोहर की पहचान को खोए ना? पहले जुड़ने के लिए पहले नॉलेज होना चाहिए कि है क्या चीज़ सबसे पहले। इसी कारण से तो हम खुद घूमने आए हैं। नॉलेज आप लेने आए हैं? हाँ, नॉलेज लेने, ऐसे नॉलेज है लेकिन ये नॉलेज लेने आए हैं क्योंकि फिर से ये सब चीज़ एग्जिस्ट हो गया, देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, या तो सोनपुर मेला में, नहीं तो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए इसी कारण से सबको मेमोराइज करने, मेमोरी को रिजनरेट करने के लिए कि ऐसा ये सब कुछ है हमारे समाज में, ये सब कुछ इसी कारण से देखने के लिए। तो आइए हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि इस स्टॉल की खासियत और जो भी आपने हैंडमेड चीजें देखी है, आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हमारे बिहार के लिए, क्योंकि हमारे बिहार का जो संस्कृति है वो लुप्त होते जा रहा है। इनफैक्ट बिहार का नहीं, पूरे इंडिया में कहीं पे भी देखिएगा आप, तो आजकल के युवा जो हैं कुछ अलग दिशा में जा रहे हैं। उनको फ़ोन, मोबाइल गेम या फिर सोशल मीडिया से जुड़ने का बहुत शौक है, लेकिन जो हमारा वास्तविक कल्चर है, जैसे ये एक मधुबनी पेंटिंग हो गया, हमारा मखाना हो गया, इंडिया में बहुत ऐसा चीज़ है जो किसी को पता ही नहीं है। लखनऊ में एक हड्डी का बना हुआ कुछ मिलता है, आप कभी देखिएगा उसको। इन सब चीज़ों पे जो स्मॉल स्केल पे लोगों का इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है। ये हमारे संस्कृति को बचाने में बहुत ही मदद करेगा। तो मेरा सबसे अपील यही होगा कि कम से कम इस चीज़ को जाने। खरीद महंगा है लेकिन इसको हमें ही सपोर्ट करना है। बिहार के बाहर के लोग तो आएंगे नहीं यहाँ पे, तो हो सके तो हम लोग सपोर्ट करेंगे जिस खरीद के, तो थोड़ा अच्छा होगा इसके लिए। देखा जाता है कि बिहार में कई ऐसी धरोहरें हैं जो लुप्त हो गई हैं, जो दिखाई नहीं देती है। देश में भी काफी निम्न स्तर पर बिहार को आंका जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। चाहेंगे आप कि बिहार सरस मेला के जरिए, ऐसी मेलाओं के जरिए, कहीं ऐसे माहौल के जरिए बिहार आगे बढ़े, देश में बिहार की पहचान जो रही है, ऐतिहासिक धरोहर, बिहार को देश के स्तर पर अच्छी पहचान? जी बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि हमारा बिहार सबसे ऊपर हो। हम देखा जाए तो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा घूमने का जगह है। सासाराम, कैमूर वगैरह में बहुत सारी पहाड़ी है, वहाँ पे रोहतासगढ़ किला है, और पटना भी बहुत सारा ऐतिहासिक जगह है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं ये चीज़। ये हमारा और आपका एक लूपहोल माना जाएगा, क्योंकि हमारे बिहार को लोग पहचान नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि बिहार का मतलब होता है किसान, वो लेबर जो दूसरे जगह पे जाके बस वहाँ पे काम करेगा, किसी और के अंडर में रहेगा। लेकिन जितना प्रतिभा बिहार में है, अगर इस चीज़ को हर कोई समझे तो हमारा बिहार बहुत आगे जाएगा। हम लोग को मिल के इस पर सोचना होगा, छोटा छोटा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी स्टॉल्स पे विजिट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ खास है बिहार के सरस मेला में। पॉज कर दीजिए वो कर लो कि हो गया। तो आइए स्टॉल पे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ के महिलाओं से कि इस स्टॉल की क्या खासियत है। जैसा हम देख सकते हैं कि मधुग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, हम साफ तौर पे देख सकते हैं कि मध की जो है यहाँ पे बिक्री की जा रही है स्टॉल पे। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। आप बताना चाहेंगी कि ये जो मध आप बेच रही हैं, इसकी खासियत क्या होगी? नमस्ते यूट्यूब को, मैं वैशाली जिला के गोरौल ब्लॉक के रहने वाली हूँ, कटरमला पंचायत से। मेरी नाम नीतू देवी है। मैं तो जीविका में जुड़ना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब जुड़े तो इसमें बहुत हमको लाभ मिला और धंधा को भी आगे बढ़ाएं। और जीविका हानि हम लोग का कंपनी है जीविका। जब दीदी पीजी में जुड़ी तब पीजी से सेलिंग नहीं हो रहा था, तो एक पीसी कंपनी मधुग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी बनी। उसी में हम लोग अपनी कंपनी से जीविका का हानि तैयार होके सरस मेला में इसका सेलिंग ही बहुत अच्छा है। और आप भी एक महिला है, कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज के समाज में इस चीज से पीड़ित है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता अपनी कला का, अपने काम का उपयोग करने का, प्रस्तुत करने का। कुछ
कुछ बोलना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए, कुछ आवाज बनना चाहेंगी, उन्हें प्रेरणा देना चाहेंगी? हाँ दीदी, बहुत देना चाहिए। बहुत ऐसी महिला है कि जुड़ गई है, अब 2-4 बची हुई है तो देखा देखी वो भी जुड़ रही है, जो हम भी आगे बढ़े, घर से निकल ले, अपना फैमिली से भी अपना कुछ प्रोफिट हो उनका, जो आगे अपना घर से निकल के वो अपना बिजनेस संभाल सकती है। देख सकते हैं कि इस स्टॉल पे खास करके महिलाओं की जो है वो भीड़ दिखाई दे रही है। मध खरीदने अक्सर घर की महिलाएं निकलती है क्वालिटी पहचानने के लिए। आइए हम बातचीत करेंगे इस स्टॉल पे रहे इन महिलाओं से। बताइए। बिल्कुल, हम तो हर साल सरस मेला में जब भी आते हैं तो हम यहाँ से मध जरूर खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे कई प्रकार के मध मिल जाते हैं। एक मध की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, इसमें लीची का, तुलसी का, करंज का, सहजन का बहुत वैरायटी हमको मिल जाती है। इसीलिए हम लोग स्पेशली आते हैं मध खरीदने के लिए सरस मेला में। जीविका मध की पहचान जैसा वो बता रही हैं कि एक रियल ओरिजिनलिटी रहती है, तो बताएंगे आपकी वाकई आप जैसे एक महिला है, आपको पता होगा कि मध की क्वालिटी क्या है, तो आप इसकी क्वालिटी के बारे में जनता को बताना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी क्वालिटी सही में काफ़ी अच्छी, काफ़ी शुद्ध रहती है और एकदम लगता है कि सीधा एकदम आपका वहाँ से फार्म से सीधा यहाँ पे आया है, बीच में कोई डिटेलर कुछ ऐसा नहीं है, इसीलिए इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जैसा आपने जुड़ा, लोगों से बातचीत की, हमने बातचीत की, महिलाओं से जुड़े, अब हम आगे बढ़ते हैं और सरस मेला के बाकी स्टॉल्स पे जुड़ते हैं, जहां हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सतत जीविका पार्जन योजना चूड़ियों की जो दुकान है, यहाँ पे काफी भीड़ दिखाई दे रही है। काफी प्रकार की लहठी, बिहार की हमारी सबसे फेमस चीज जो सबसे दिखाई देती है, बिहार की एक पहचान है लहठी, अलग अलग प्रकार की। आइए हम देखते हैं कितने प्रकार की यहाँ पे लहठियां हैं और साथ ही हम बात करेंगे इस स्टॉल पे मौजूद महिला से कि क्या कुछ कहना होगा उनका इसके बारे में। आइए हम इस लहठी स्टॉल पे मौजूद लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं। बताइए अपनी लहठी की खासियत लोगों तक पहुंचाइए, बताइए। खासियत ये है सब लहठी पर्व तीज में माने सब आता है, बिहार की पहचान मानी जाती है। हर शुभ कार्य हाँ। में, शादी से लेकर के हर तीज त्योहार में बिहार तक लहठी से होता है की पहुंच होती है, महिलाएं पहनती है। जी। हाथ से बनाई गई है या कारीगरी, मतलब नहीं, हाथ मशीन से हुई है? नहीं, हाँ हाथ से बनाया आप खुद गया। बनाती है? हाँ, वहाँ बन रहा है अभी। कितना समय लग जाता है आपको लहठी बनाने में? लहठी बनाने में सर सब लगभग करता है 1 घंटा 2 घंटा। 2 घंटा लगता है। काफी बारीकी से उस पे काफी कुछ ऐसे सजावट की सामान लगाई जाती है उसको सुंदर बनाने के लिए। जी सर। तो कितना समय आपको, मतलब ये सब का लहठी ये करने में, समझिए 1 दिन में आप कितना बना लेती है? 1 दिन में बन जाता है 2-3 मैंने दर्जन से पूरा। हाँ, महिलाएं जुड़ रही हैं आपसे? जी सर। खरीद रही है लहठी? हाँ हाँ, खरीद रही है। अभी वहाँ बन रहा है। हाँ, वहाँ झोंकाया है भट्टी, वहाँ बन रहा है सब। आइए हम इस स्टॉल पे मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से, किस तरह से वो अपनी लहठी की शॉपिंग कर रही हैं। आइए बात करते हैं इस स्टॉल पे मौजूद महिला से। बताइए, लहठी खरीदने आई हैं आप, क्या लग रहा है कि कैसी लहठी है, पसंद आ रही है कुछ? हाँ, देख रही हूँ। अब देखिए, जीविका दीदी का है, कुछ गवर्नमेंट का भी मैंने योगदान है, तो हम सोच रहे हैं कि इन्हीं लोग से ले, ताकि इन लोग को भी कुछ अपना प्रमोट हो, अपना इन लोग का काम का। और शुद्ध लाह का रहता है, तो ये हर पूजा पाठ हर चीज़ में इसकी ज़रूरत होती है, अच्छा लगता है। बताना चाहेंगी कि महत्व क्या होती है लहठी की? हम बोल तो देते हैं आम भाषा में कि लहठी की बहुत महत्व होती है, आपसे बेहतर नहीं बता पाएगा कोई। अब महिला है, काफी समय से जानती होंगी, पहनती भी होंगी। नहीं तो वैसा तो कुछ नहीं, मतलब शुद्ध लोग मानते हैं कि ये हाँ शुद्ध होता है, शुभ होता है। जैसे छठ में कोई भी ये में लाह का चीज़ पहना जाता है अपने तरफ से, खास करके बिहार का वो बहुत ही अपना इम्पोर्टेंस है, उसका पहचान बिहार की पहचान है। और इन लोग को बढ़ावा भी मिलता है, अपना हुनर दिखा रही है। तो हम दुकान से नहीं खरीद करके यहाँ से सब जगह मिलता है, ये तो आप देख रही हैं पूरे मार्केट में मिलता है, लेकिन ये लोग अपनी मेहनत से लाते हैं, इसीलिए। और मैं बिहार एजुकेशन सर्विस से हूँ। अच्छा। हाँ, ये डॉक्टर हैं। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप भी साथ में आए हैं लहठी खरीदने। नहीं, हम क्या बोले, हम तो लोगों को देख के ले लेते हैं कुछ न कुछ सामान, ताकि लोग इसी तरह काम करते रहे और कुछ पैसा प्रोत्साहित होते रहे। और इसको बोल दिए कि तुम बहुत तेज हो, आगे तुम और बढ़ोगी आगे। हाँ। कुछ बताना चाहेंगे आप अपने स्टॉल से? लोगों को जोड़ने के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ दीदी, क्योंकि
बहुत अच्छा लग रहा है इस मेले में आकर के। और जो अंकल बात किए हैं ना कि इससे भी अच्छा और प्रोडक्ट हम लोग बनाए कि इससे आगे जाए और आगे तक बेचें। तो जैसा आपने सुना कि लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आइए हम एक और स्टॉल पे मौजूद है जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान यानी कि कचरे से धन, वेस्ट टू वेल्थ इसका थीम बताया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि काफी अच्छे से काफी जो है कारीगरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्वच्छता की जो एक पहचान है, प्यूरिफिकेशन यूनिट बनाया गया है। इसके जरिए हम दिखा सकते हैं आपको कि कितने अच्छे तरीके से ये मॉडल जो है तैयार किया गया है। इस मॉडल के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कितने अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं इस वीडियो के जरिए कि इस मॉडल में एक अलग ही पहचान दिखाई दे रही है। एक थीम जो है वेस्ट टू वेल्थ, इस थीम को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से इस स्टॉल में प्रेजेंट किया गया है। आइए हम इस स्टॉल में मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना होगा अपने। आइए हम बात करते हैं स्टॉल पे मौजूद लोगों से। बताएंगे आप अपने थीम के बारे में और इस स्टॉल के बारे में। स्टॉल के बारे में ये स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ये स्टॉल लगाया गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोवर्धन जो यूनिट है, जो प्लांट लगाया जा रहा है जिलों में, उसके बाद यहाँ पर WPO को डिस्प्ले किया गया है कि क्या क्या वहाँ पर ग्राम पंचायतों में कैसे वेस्ट आ रहा है, कैसे उनका वहाँ पर सेग्रीगेशन हो रहा है और उसको बॉक्स वाइज सेग्रीगेट करके कैसे रख रहे हैं। उनके साथ ही ग्राम पंचायत से वो जो वहाँ पर प्लास्टिक जो है सॉलिड वेस्ट का वो वहाँ पर कलेक्शन करके और जो हर प्रखंड में जो प्लास्टिक वेस्ट यूनिट का स्थापना की गई है वहाँ पर बेलिंग मशीन से उसको पूरा बेल करके उनको एक बंडल बना के और उसके साथ ही जो कुछ ऐसे प्लास्टिक है जिनको हम लोग काट कर दाना बनाकर आगे उसको हम लोग भेज देते हैं, उसके लिए वहाँ पर श्रेडिंग मशीन लगाया गया है, फटका मशीन लगाया गया है। उनके साथ साथ ही प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग कैसे रीयूज में ला सकते हैं, तरह तरह के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग घर में भी उसको लगा सकते हैं या कई ऐसा सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। उन प्लास्टिक को रीयूज करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही किचन वेस्ट जो निकले हुए हमारा गीला कचरा, उससे आज बृहद पैमाने पर पूरे बिहार में नाडेप मॉडल के माध्यम से खाद बनाया जा रहा है। जो आप यहाँ पर खाद देख रहे हैं ये पूरा लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपके स्टॉल की पहचान लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल, हमारी पहचान लोगों तक, हर लोगों तक पहुंच रही है और आपके माध्यम से भी ये मैसेज उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाएंगे। लोग प्लास्टिक का बहिष्कार करें और अपने गांव को समृद्ध सुंदर बनाने के लिए अपना योगदान दें। अच्छा, आप बताना चाहेंगे इन खादों के बारे में, कुछ विस्तार से बताना चाहेंगे? ये विभिन्न जिलों से ये खाद जो आए हैं, जो WPO पर निर्माण हो रहा है, बेसिकली नाडेप मॉडल से जो खाद बन रहे हैं, उस खाद में ये जो खाद देख रहे हैं आप, ये हमारा किचन वेस्ट जो है, साग सब्जी का छिलका है, फल का छिलका, बचा हुआ खाना है, हमारा चाय पत्ती है, उनसे इन खाद का निर्माण किया जा रहा है। ये 40 दिन के अंदर में ये पूरे खाद का प्रक्रिया, ये खाद आसानी से बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप भी अगर घरों के स्तर पर अगर होम कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो आपके घर में से जो निकल रहा है कचरा किचन वेस्ट का, खासकर वहाँ भी आप कंपोस्टिंग बना सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट सभी लोगों से करेंगे, खासकर बिहार वासियों से, कि आप अपने घरों के स्तर पर कचरे का प्रबंधन करें, सूखा अलग करें और गीला अलग करें। और जो हमारे जो रिक्शा वाले भैया हैं, ठेला वाले, उनको आप उनका सम्मान करें, उनको कचरा अलग अलग डस्टबिन में दें और प्लास्टिक का बहिष्कार करें। अपने गांव और शहर को, अपने शहर को सुंदर बनाएं। धन्यवाद। मेला में स्टॉल्स के बाद अब खासकर जो बच्चों को पसंद आता है, झूलों की बारी, यानी कि मनोरंजन की बारी। हम देख सकते हैं कि कई प्रकार के मनोरंजन के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी झूला जो है, मेला की जो असली पहचान होती है, बच्चे मेला में जुड़ने का मतलब ही बच्चों के लिए झूला होता है। कई तरहों की झूला हम देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है। आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए और भी प्रकार के झूले दिखाते हैं और खास करके दिखा पा रहे हैं आपको कि काफी लोग जो है झूलों पे नजर आ रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं।
आइए हम बात करते हैं झूलों पे मौजूद बच्चों की और पेरेंट्स से भी कि उनका क्या कहना होगा। झूले यानी कि बच्चों का सबसे बड़ा मेला घूमने का मकसद होता है। बताएंगे आप कितना उत्साह आप और आपके बच्चे हैं? बच्चों में सबसे ज़्यादा उत्साह है, इसी के लिए जो लोग यहाँ आते ही हैं। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को देखने के लिए भी हैं। और झूला में खास तौर पर बच्चे का खास ध्यान देखिए, अभी ये बच्चा है जो झूला कहीं देख रहा है, बस चारों तरफ सब झूला को देख लिया, यही है। कुछ बताना चाहेंगे आप? मुझे अच्छा लग रहा है आपको? बोले बोले यस, बोलो 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 यस, अच्छा लग रहा है, बोले मैं इसको बोलो। चलिए हम आ गए और भी लोगों से बातचीत करते हैं और जुड़ते हैं कि उनका क्या कुछ कहना होगा जब बात आती है झूलों की। आप देख सकते हैं कि काफी कतार में लोग खड़े। आइए हम बातचीत करते हैं और भी लोगों से, जानेंगे कि कितना मजा आ रहा है मेला का आनंद लेकर के। बताना चाहेंगे आप मेला में झूले का क्या महत्व होता है बच्चों के लिए? मजा आ रहा है आपको? झूला पे झूल लिया आप? अच्छा, सबसे पसंदीदा आपको क्या लगा? अभी मैंने नहीं झूला है। कौन से झूले पे झूलना चाहती हैं? मजा आ रहा है? हाँ। तो जैसा आपने देखा कि बच्चों के लिए काफी आनंदित माहौल होता है जब बात झूले की आती है। इसके साथ ही हम आपको मेला का एक और दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कालीन यानी कारपेट जो है काफी स्तर पे बिक्री हो रही है और दिखाई दे रही है। काफी प्रकार की, काफी अलग अलग डिजाइन की कारपेट है और साथ ही अलग अलग प्रकार की मैट्स दिखाई दे रही है। कारपेट आप देख सकते हैं, ठंड के मौसम में कारपेट जो है काफी बिक्री होती है और हम देख पा रहे हैं कि लोग जो है काफी भीड़ लगाए हुए हैं कारपेट की दुकानों पे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितने अलग अलग डिजाइन्स की जो देखी जा रही है, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग डिजाइन की जो कारपेट जो है वो अच्छे तरीके से लगाई गई है। मेला की एक अलग ही पहचान बनी हुई है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसा कि लोग काफी जुड़ रहे हैं और काफी भीड़ में लोग खड़े हैं। बिक्री हो रही है और सामानों की जो जिस तरीके से कारपेट्स की बिक्री हो रही है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और साथ ही आपको इस मेले की एक अलग पहचान दिखाते हैं, जो कि हैंडमेड डेकोरेशन यानी कि साज सजावट का एक अलग ही स्टॉल हम नहीं बोल सकते कि पूरे खुले मैदान में साज सजावट का जो सामान है वो अलग ही पहचान और एक अलग ही खासियत बनी हुई है इस मेले की। और काफी सुंदर तरीके से हम देख सकते हैं कि लकड़ी के बने हुए सामान, हर एक चीज हम देख सकते हैं इस मेले में मौजूद है। काफी अच्छी क्रिएटिविटी जो होती है, एक अलग लेवल की पहचान बनी हुई है इस मेले में। आइए हम दिखाते हैं आपको और बातचीत करते हैं, बताएंगे कि क्या मजा आ रहा है, कितना अलग लग रहा है। बहुत 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 अलग लग रहा है। इसलिए हम लोग ले लिए बहुत सामान, साड़ी लिए हैं, वॉच लिए हैं, वाल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डेकोरेशन का मतलब सामान काफी बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा मिल रहा है। आप बताना चाहेंगी मैम? हाँ, बहुत मजा आ रहा है और खास करके हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए हैं तो और एंजॉय कर रहे हैं। सारे स्टॉल्स पे देख रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत सारी वेराइटीज, साड़ियाँ ली, सूट्स लिए और डेकोरेशन का कुछ सामान लिया। डेकोरेशन का भी सामान लिया? हाँ। क्या क्या लिया डेकोरेशन के सामान? एक तो घड़ी ली दीवार वाली और कुछ कुछ छोटे छोटे सामान लिए, फ्लावर्स लिए, यही सब। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मेले में डेकोरेशन का सामान काफी स्तर पे फैला हुआ है। हम देख सकते हैं कि अब क्रॉकरी यानी कि एक अलग ही समझा जाए तो समझिए तो पूरा का पूरा बाजार उठ करके आ चुका है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे दिखाई दे रही है। भैया आपसे जानेंगे कितनी बिक्री हो रही है? यहाँ तो करोड़ों अरबों खरबों की बिक्री हो रही है मैम। आपकी बिक्री कैसी चल रही है? बेहतरीन, बहुत बढ़िया चल रही है। जुड़ रहे हैं? लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं सभी लोग। क्या क्या खासियत है? आप अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए। हमारा स्टॉल ये यूपी उत्तर प्रदेश का जो क्रॉकरी, खुर्जा की क्रॉकरी, ब्रांडेड सब क्रॉकरी, हैंडीक्राफ्ट का आइटम लगा हुआ है और दुकानदारी भी अच्छी हो रही है। हाँ जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको मेले में बचे चीजों यानी कि अभी और भी चीज ऐसी खास चीजें मेले में जो है वो दिखाई दे रही है। आगे हम देखेंगे कि काफी दूर तक क्रॉकरी की सामान जो है वो फैली हुई है। और इस मेले में हम देख सकते हैं कि बिहार की ये जो मेला समझा जाए तो एक समझिए पूरा का पूरा बाजार इस मेले में आ उठा है। लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है। चलिए हम आपको इस वीडियो के जरिए इस मेले का दर्शन कराएं और हम इस चीज का यहीं पे समापन करेंगे। आपको बता दें कि सरस मेला 12 दिसंबर से शुरू हो चुका था
सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है, यानी 26 दिसंबर तक ये मेला है। हम चाहेंगे कि जो लोग अभी तक इस मेले से नहीं जुड़े, इस वीडियो के माध्यम से इस मेले का दर्शन कीजिए और आ करके इस मेले का लुत्फ उठाइए, क्योंकि ये वीडियो एक जरिया बनेगा आप तक पहुंचाने का। बहुत सी चीज़ें इस मेले में मौजूद है और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें भी है, काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली चीज़ें भी है और काफ़ी लाभदायक चीज़ें भी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।